علیکم। मेरा नाम डॉक्टर मारिया नूर है। मैं कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट और सब फर्टिलिटी एडवाइज़र हूँ। आज जिस मौजू में मैं बात करना चाह रही हूँ वो है प्रेगनेंसी टिप्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एट ईद उल अज़हा। जैसे कि ईद उल अज़हा आने वाली है, जिसे बड़ी ईद भी कहते हैं और ये गोश्त वाली ईद भी कहलाई जाती है, तो फीमेल पेशेंट्स जो कि एक्सपेक्ट कर रही हैं, जो कि प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए कुछ प्रेगनेंसी टिप्स मैं लेके आई हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है कि वो फीमेल पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा नाउज़िया वॉमिटिंग है और गोश्त की स्मेल से या खानों की स्मेल से उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो फॉर गॉड सेक उनको गोश्त के पास मत लेके आएँ। उनसे ज़बरदस्ती किचन में जाके गोश्त ना बनवाएं। उन्हें मत कहें कि आप जाके गोश्त धोएं, क्योंकि इस तरह अगर उनको वॉमिटिंग होती है, नाउज़िया होता है, तो उनका पानी और बच्चे के पानी पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में वो लैंड कर सकती हैं। उसके अलावा वो फीमेल पेशेंट्स जिनका हाई ब्लड प्रेशर है प्रेगनेंसी में, वो भी गोश्त को अवॉइड करें। पुरअगन ग़िज़ाएँ मत इस्तेमाल करें, ठीक है? वो सब्ज़ियों पे, दालों पे, सलाद पे गुज़ारा करें। और वो फीमेल पेशेंट्स जिनको बॉडी पे स्वेलिंग है लेकिन अभी तक डायग्नोज नहीं हुआ कि क्या रीज़न है, ब्लड प्रेशर भी उनका नॉर्मल जा रहा है, उनके लिए भी गोश्त खाना मुनासिब नहीं है। वो प्रेग्नेंट वुमेन जो कि फ़र्स्ट 3 मंथ्स में है, कलेजी मत खाएं, क्योंकि उसमें हाई डोज विटामिन ए होती है, जो कि डेवलपिंग बेबी के लिए जो है वो कॉम्प्लिकेशन कर सकती है, उसमें कोई ना कोई नुक्स पैदा कर सकती है। लेकिन 3 से चौथे महीने से लेकर 9वें महीने के दरमियान अगर कोई और कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो आप कलेजी भी इंजॉय कर सकती हैं, ठीक है? अच्छा, अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो गोश्त जो है वैसे भी बाकी घर वालों के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन उनके लिए तो ख़ास तौर पे गोश्त का साफ़ होना प्रॉपर तौर पे और बैक्टीरिया से पाक होना बहुत ज़रूरी है। उसमें यही है कि गोश्त को नमक वाले पानी से वॉश करें, सिरके वाले पानी से वॉश करें और उसको प्रॉपर्ली कुक करें और नमक का कम इस्तेमाल करें, मसाला जात कम इस्तेमाल करें और फिर वो गोश्त के मज़े ले सकती हैं, कलेजी भी खा सकती हैं। और इसके अलावा कभी भी गोश्त को अंडर कुक नहीं खाना, इससे बहुत फेयर आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जो कि आपके लिए और आपके आने वाले बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। और कौन सा गोश्त ज़्यादा प्रेगनेंसी में खाना चाहिए? कोई भी जो गोश्त है, जो भी हलाल गोश्त है जिसकी हमने कुर्बानी की है, वो सारी जो है ना प्रेगनेंसी में अलाउ है, ठीक है? उसमें कोई भी ऐसा मना नहीं है अनटिल अनलेस कि आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या आपको फूड की एलर्जी है। जैसे कुछ फीमेल्स होती हैं जो अगर गोश्त खाएं या कोई ख़ास किस्म का फ्रूट खाएं या कोई फूड खाएं तो मीट खाने की वजह से भी उनकी पूरी बॉडी पे स्वेलिंग हो जाती है, धड़पड़ बन जाते हैं, सांस की तंगी हो जाती है। तो उनको हरगिज़ ज़बरदस्ती गोश्त मत खिलाएं, क्योंकि ऐसी सूरत में उन पे और बेबी पे बहुत बुरे असरात पड़ सकते हैं। और जब भी आपने गोश्त की कुर्बानी वाला जो गोश्त है उसमें सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे कुर्बानी की होती है वहाँ पे अक्सर मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, जो कि गर्द साथ लेके आते हैं और इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। तो वो पेशेंट्स जो कि प्रेग्नेंट हैं वो इन बीमारियों का ज़्यादा शिकार हो सकती हैं। तो बेहतर है कि सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और अगर घर में कोई प्रेग्नेंट औरत है तो बेहतर है कि आप घर के अंदर कुर्बानी ना करें, आप किसी खुले मैदान में या खुली जगह पे जाके या स्लॉटर प्लेसेस जो होती हैं वहाँ पे जाके कुर्बानी करें तो बेहतर है। बाकी ईद उल अज़हा अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। इसमें अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अपने बंदों में खुशियाँ बांटते हैं। ये अल्लाह ताला की बहुत सारी रहमतें इस पे नाज़िल होती हैं, तो बेहतर है कि आप इसको ज़रूर इंजॉय करें और जो इत्तेदाल है उसके साथ आप गोश्त को भी इंजॉय करें, ताकि आपको और आपके आने वाले बच्चे को किसी भी किस्म की नुकसान का सामना ना करना पड़े। अल्लाह ताला आपकी और आपके घर वालों की ईद जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुशगवार गुज़ारे और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।